नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी की। शायद आपने अपनी पिछली वीडियो देखी होगी जहां मैंने आपको बताया था कि सिंस और फॉर का यूज़ कहां करेंगे, और उसी वीडियो पे मैंने एक्सरसाइज लेके आया हूं कि कहां हम यूज़ करेंगे सिंस का और कहां हम यूज़ करेंगे फॉर का। पहले तो मैं साइड होता हूं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो शायद आपने पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट लिया होगा या लिख लिया होगा, जो भी आपने किया है बहुत अच्छी बात है। अब हमें देखना है कि ये जो हमें मिलेंगे ये हमें स्पेसिफिक अब से स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ नहीं मिलेगा। हमें उन वर्ड्स से, उन फ्रेज से हमें पता लगाना होगा कि क्या वो स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है या फिर कोई लेंथ ऑफ टाइम की बात कर रहा है। आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं होने वाला है। आप तसल्ली से पहले जो अपनी पार्ट 1 है वो देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल सकती है। तो यहाँ देखना, हम स्टार्ट करते हैं लास्ट संडे। जब हमें पता चला कि लास्ट संडे, शायद हम बात कर रहे हैं पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम की। मैंने कहा था कोई भी डे, डेट, मंथ, ईयर कुछ भी मिल जाए तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का। आई होप आपको यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। हमें क्या मिला था, संडे। संडे यानी कोई हमें डे स्पेशल मिल गया। उसके बाद है ही लेफ्ट द विलेज। अब देखना दोस्तों, जहाँ उसने अपना गांव छोड़ा, ही लेफ्ट द विलेज, जब उसने अपना गांव छोड़ा तो शायद आप कहना चाहते हो कि एक स्पेशल डेट पे, एक स्पेशल टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपना गांव छोड़ के गया था, ना कि कोई 2-4 दिनों में मिला के उसने एक लेंथ ऑफ टाइम में अपना गांव छोड़ा है। तो जब हमें पता लगा कि एक स्पेशल टाइम पे, स्पेशल डेट पे उसने अपना गांव छोड़ा तो हमने यूज़ किया सिंस का। फिर बात आती है इंसेप्शन की। क्या है हिज इंसेप्शन। अब शायद आपको नहीं पता होगा कि आखिर इंसेप्शन होता क्या है। तो इंसेप्शन का मीनिंग निकलता है पहला बिगिनिंग। पहला मीनिंग मैंने निकाला बिगिनिंग, और दूसरा मीनिंग अगर मैं चाहूँ बिगिनिंग से रिलेट करके तो दूसरा मीनिंग निकलता है बर्थ। क्या निकलता है, बर्थ। तो देखिए दोस्तों, जब हमें पता लगा किसी भी चीज़ की शुरुआत, या यहाँ पे आया हिज, तो मतलब हम उसके शुरुआत की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम किसी की शुरुआत की बात कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है या तो उसकी बर्थ की बात हो रही है या हमें किसी बिगिनिंग की बात कर रही है। तो कोई भी, अगर किसी भी चीज़ का, कोई भी काम का बिगिनिंग हुआ है या फिर आपका बर्थ हुआ है तो शायद आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि वो कब हुआ है, एक स्पेशल डेट पे हुआ है। तो यहाँ पे टाइम आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो आप क्या यूज़ करने वाले हो, सिंस। वेरी गुड। डाउट्स, आई थिंक डाउट धीरे धीरे आपके कम हो रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉलेज। आपको इनॉग्रेशन देख के समझ में आई बात कि हम बात कर रहे हैं इनॉग्रेशन के, किसके इनॉग्रेशन के, कॉलेज की। अब कॉलेज का इनॉग्रेशन हुआ है तो कोई स्पेशल डेट पे हुई होगी, हुआ है ना। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्या यूज़ करोगे आप, सिंस। वेरी गुड। वी मेट, शायद आपने वो मूवी भी देखी होगी, जब वी मेट, देखी होगी ना। तो देखना यहाँ पे क्या है कि जब हम मिले तो शायद मैं किसी एक स्पेशल टाइम की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो हम मिलते रहते हैं, पर अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जब हम मिले तो तुमने मुझे ये कहा था, तो तुमने मुझे जब ये कहा था ना, तो मैं उस दिन, उस स्पेशल टाइम की, उस स्पेशल डे की, उस स्पेशल मीटिंग की बात कर रहा हूँ जब हम दोनों मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो जब हम मिले थे तो कोई स्पेशल टाइम है ना, तो क्या यूज़ करेंगे, सिंस। अगर समझ में नहीं आया है तो अपना जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, वो डाउट अपने आप कमेंट में करिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा और आपके आंसर को सेटिस्फाई करूँगा। क्या लिखा है, टाइम इमेमोरियल। शायद यहाँ आपको या तो इमेमोरियल का मीनिंग नहीं पता होगा या फिर यहाँ आप फिल नहीं कर पा रहे होगे। रीज़न क्या है, जब हम देखते हैं इस मेमोरियल को, किसको, मेमोरियल को, तो मेमोरियल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मेमोरियल का मतलब, जिसे याद किया जाता हो। क्या होता है, जिसे याद किया जाता हो। और फिर क्या है, जब हमने इस मेमोरियल के आगे IM लगा दिया तो ये बन गया इमेमोरियल, जिसे भुलाया ना जा सके, जिसे भुलाया ही ना जा सके। ऐसे टाइम को हम क्या स्पेसिफाई मानते हैं, क्या एक ऐसा टाइम जिसे हम भुला ना सके, वो क्या है, एक स्पेसिफाइड टाइम। उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सिंस। तो क्या हुआ, सिंस टाइम इमेमोरियल। फिर बात आती है 2 days and 4 nights कि अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं अपने घर से 2 दिन और 2 रात बाहर था, अपने घर से 2 दिन और 2 रात बाहर था, तो शायद 2 दिन और 2 रात बताने के लिए मैं ना किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं एक लेंथ ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ। और मैंने कहा था जब हम लेंथ ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं,
4, वेरी गुड। 4 2 days and 4 nights, 2 days and 4 nights, कि मैं 2 दिन और 4 रात अपने घर से बाहर था। आगे देखिए हमें मिला yesterday, शायद आपको कहानी समझ में आ रही है। yesterday के लिए क्या आएगा, बीता हुआ कल है, स्पेसिफाइड टाइम है, कोई अपने को लेंथ नहीं दी हुई, कल की बात कर रहा है, तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सिंस, वेरी गुड। 3 days आफ्टर होली, शायद आपने यहाँ देखा होगा जब मैंने एक रूल दिखाया था, जब हम न्यूमेरल के साथ कोई भी डेट यूज़ कर रहे हैं तो 4 यूज़ करेंगे। वो सेम रूल यहाँ भी है ना, कि क्या हमें मिला 3 days। सर कहानी समझ में आ गई, 3 days की बातें हो रही है। पर आपने शायद यहाँ पे होली देखा तो आप कहोगे सर होली के बाद के 3 दिन तो स्पेशल हो गए ना, होली के बाद के 3 दिन तो स्पेशल हो गए, और आपने कहा था स्पेशल टाइम के लिए आप सिंस यूज़ करोगे, पर आपने कहा था कि जब आपने को न्यूमेरल प्लस टाइम मिले तो आप क्या यूज़ करोगे, 4। शायद ऐसा मैंने कुछ कहा होगा अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो, अदरवाइज़ मैंने कुछ नहीं कहा आपको, ठीक है। जब हमें मिला न्यूमेरल वर्ड तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, 4। पर जब हमें पता लगता है कि कोई फेस्टिवल है या फिर कोई ओकेज़न है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। सर कहानी में कन्फ्यूज़न हो रहा है ना। तो यहाँ आप ये देखो, क्या आप होली की बात कर रहे हो, होली तो फेस्टिवल है, पर उसके बाद के 3 दिन फेस्टिवल थोड़ी है, उसके बाद के 3 दिन क्या है, एक लेंथ ऑफ टाइम, क्या है, एक लेंथ ऑफ टाइम। अगर ये बोलता 3rd day आफ्टर होली, तीसरे दिन होली के बाद, इन्होंने कहा है 3 दिन होली के बाद, ना कि तीसरा दिन होली के बाद। तो जब 3 दिनों की बात हो रही है तो क्या आएगा, 3 days आफ्टर होली। यहाँ पे देखना सैटरडेज, ध्यान देना, अगर सैटरडे आता तो हम यूज़ करते हैं सिंस, पर इसने क्या लगा दिया इस बारी, एस। जब उसने एस लगा दिया तो शायद हमें कहानी समझ में आ रही है। यहाँ पे एक सैटरडे की बात नहीं हो रही, यहाँ एक से ज़्यादा सैटरडे हैं, शायद 2 सैटरडे हो सकता है, शायद 3 सैटरडे हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 4, क्योंकि हमें क्या मिला है, पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक ही सैटरडे होता तो हमें मिलता पॉइंट ऑफ टाइम, कि हम पिछले शनिवार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। पर यहाँ पे एस लगा दिया तो हमें पता लगा कि एक सैटरडे नहीं है, बहुत सारे सैटरडे हैं। वहीं देखना सेम है हावर, अगर यहाँ पे था आवर्स होता, जहाँ अगर यहाँ पे आवर होता तो हम यूज़ करते सिंस, पर इसने क्या कर दिया, एस लगा दिया। और जैसे इसने एस लगा दिया और हमें समझ में आ गया सर ये बात कर रहा है किसकी, एक पीरियड ऑफ टाइम की, किसकी, इसने 1 घंटे की बात नहीं की, इसने किसकी बात की है, पीरियड ऑफ टाइम की। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, 4। फिर लिखा है लास्ट वीक और द लास्ट वीक। इसको समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे वाला रफ करने पड़ेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। बात कर रहे हैं हम लास्ट वीक की, और है द लास्ट वीक। दोनों के आगे हमें क्या लगाना है, शायद आपको कहानी समझ में आ रही है। जब हमने बात की लास्ट वीक की, सर आपने हमें बताया भी था कि अगर हम किसी स्पेशल वीक की बात करते हैं, स्पेशल डे की बात करते हैं, तो लास्ट वीक है तो हम किसकी बातें कर रहे हैं, पिछले सप्ताह की। तो क्या यूज़ करेंगे, सिंस। तो सर यहाँ पर भी तो पिछले सप्ताह की बात हो रही है, इसने पर क्या लगा दिया, क्या लगा दिया इसने, द। वेरी गुड दोस्तों, शायद आपको कहानी समझ में आ रही है। दोनों में कन्फ्यूजन कहाँ है, लास्ट वीक की बात कर रहा है, वीक में कितने दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड सर, आपको तो आते हैं क्या, डेज के नाम लिखना आता है ना। ये क्या है, 7 डेज, ठीक है। जब इसने बात की इसकी लास्ट वीक की, इसने यहाँ पे दी नहीं लगाया। जब इसने दी नहीं लगाया तो क्या हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम की। किस पॉइंट ऑफ टाइम की, इस, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सर पिछले सप्ताह से मन थोड़ा है ना उदास सा रहता है, तो पिछले सप्ताह से रहता है, मतलब सप्ताह के बाद जो उसका आखिरी दिन था उससे अपना जो मन है वो उदास रह रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, जो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ होगा।
तो कहानी समझ में आ रही है। जब इसने कहा लास्ट वीक, तो हम कहाँ से क्या मानते हैं कि ये सैटरडे के बाद की बात कर रहे हैं। जैसे ही लास्ट वीक ख़त्म हुआ उसके बाद से सर मन में कुछ गड़बड़ी हो गई, मतलब मन लग नहीं रहा पढ़ाई में। कोई बात ना सर, लगवा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा लास्ट वीक, तो हमने कहा कि जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया, लास्ट वीक के बाद की बात हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। वहीं लिखा है द लास्ट वीक। अब जब द लगा दिया हमने, तो हमने क्या किया, इन पूरे 7 डेज़ को इंक्लूड कर लिया। किसको, पूरे 7 डेज़ को। जब अपने पूरे 7 डेज़ को, इन 7 दिनों को हमने इंक्लूड किया, तो शायद हमें कहानी समझ में आई। हम क्या यूज़ करेंगे, 4, क्योंकि जब हमने 7 दिनों की बात की तो शायद हम कहना चाहते हैं कि एक लेंथ ऑफ टाइम है, और जब हमने ये पॉइंट मिला हमें, इस पॉइंट के लिए हम बताना चाहेंगे सिंस। और जब हमने एक लेंथ ऑफ टाइम मिला, 7 डेज़ की बारी आई, तो हमने किसका यूज़ किया, 4 का। और बात आती है सिंस और फ्रॉम की। जब हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस, तो सिंस और फ्रॉम का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, जो मैं बहुत अच्छे से क्लियर करके चलूँगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शायद आपको ये कहानी समझ में आई होगी। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही है। अगर यूज़फुल वीडियोस है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।